सुशील केडिया जी के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। आपको भी सबसे पहले हम अग्रिम शुभकामनाएं दे देते हैं नव वर्ष की। अब नव वर्ष की बात छिड़ी है 2026 की, थोड़ा आपसे यही बात करते हैं। ये बाजार के चार्ट्स, ग्लोबल मार्केट के चार्ट्स, यूएस के चार्ट्स, कुछ महत्वपूर्ण इंडिसेस के चार्ट्स प्लेस्ड कैसे हैं, वो हमको क्या दे रहे हैं 2026 के लिए? सुशील जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। आप म्यूट पे हैं अभी भी। अच्छा, अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल 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 सही आवाज मिल रही है आपकी। तो आने वाले नव वर्ष की शुभकामनाएं वीरू जी, आपको, श्रेया जी को, अनुज को, पूरी टीम को और आपके सभी दर्शकों को। जी क्या पता आज मेरा माइक पहली बार जो म्यूट हुआ है वो इशारा कर रहा है कि 2026 में सबकी बोलती बंद हो जाएगी। पर वो बोलती बंद होने के पहले पीसीआर कृपया ये निफ्टी चार्ट मेरे स्क्रीन से दिखाएं। वो बोलती बंद होने से पहले एक आखिरी उन्माद जो बचा है अब वो मचेगा। जो मेरी अनुज की वार्ता में पिछले 3-4 महीने में हम लगातार ये बात करते आए कि वीरे दी वेडिंग जैसा माहौल बन जाएगा और ये इंडेक्स के निफ्टी के जो हेवी वेट स्टॉक्स हैं, ये फूफे लोग हैं, ये ज्यादा नाचेंगे वाचेंगे नहीं, ये मुंह फुलाएंगे। बड़ी बड़ी मलाई 50% 70% की चाल इंडेक्स के बाहर वाले स्टॉक्स में आएगी। तो देखिए मेरी स्क्रीन पर ये जो प्रोजेक्शन है कि होली तक हम हंगामा मचा चुके होंगे और उसके बाद जो चाल आएगी 27,800 या 28,300 से, वो बोलती बंद करवा देने वाली चाल वापस आएगी। 28,000 से हम गिरेंगे सीधे औंधे मुंह वापस 23,000 या 22,500 तक। तो ये हमारा निफ्टी का मानचित्र है। और अगर अब मैं बैंक निफ्टी पर आऊं तो बैंक निफ्टी ने देखिए निफ्टी पे आने वाले इस कोहराम को पहले से ही इंडिकेट करना शुरू कर दिया है कि बैंक निफ्टी में अब एक सीवियर अंडर परफॉर्मेंस जनरेट होने लग गया है। वो मैं आपको दिखाऊंगा चार्ट पे कहाँ है। और ये बैंक निफ्टी में अंडर परफॉर्मेंस है कि पीएसयू बैंक्स की चार्ट सारी पूरी हो चुकी हैं। पर चूंकि अगर अभी लार्जर मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ ही चलेगा तो ये यहाँ टाइम पास कर सकते हैं, ये ड्रैग करेंगे बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस को। और बैंक निफ्टी में जान अगर बची है तो वो कोटक, एक्सिस और इंडसइंड बैंक के कारण बची है। आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा मेंटेनेंस मूवमेंट दे देगा। तो अगर मैं आपको बैंक निफ्टी का अंडर परफॉर्मेंस दिखाना चाहूं, देखिए 2020 में 2 जनवरी को जो मेरा अनुज के साथ पहला इंटरव्यू था और वहां कोरोना की कहीं भनक नहीं थी और हमने आपको बहुत कठोर शब्दों में कहा था कि ये मार्केट जहां 12,400 के नीचे गया पिघल जाएगा बाजार, 7,500 भी हो सकता है। तो खैर वैसी सीवियरिटी नहीं है। इवेंट्स अपने आप आगे अनफोल्ड करते हैं और बड़े इवेंट्स की खबर हर देश के बड़े लोगों को होती है। उनका दांव बाजार में चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट करने लगता है। बैंक निफ्टी की लॉन्ग टर्म वीकली चार्ट पे आप देखिए बहुत माइनर न्यू हाइज बनाता है बैंक निफ्टी। वो निफ्टी के जैसा बड़ा स्विंग नहीं दे रहा है। तो देखिए बाजार के अंदर जैसे किसी भी पार्टी में पार्टी जमती है जब दारू बटे, और शेयर बाजार की दारू है मुनाफा। तो मुनाफा के अभाव में स्कैर्सिटी ऑफ अर्निंग्स, आपका बिंदु बहुत स्पष्ट और सही था कुछ देर पहले कि जीएसटी कट आ गया, इनकम टैक्स में रिलीफ मिल गई, इतने सारे अच्छे काम हो गए मैक्रो लेवल पर हमारे बाजार ने मियरली अपने पुराने हाई को टच किया। और अब की बार ये जो हाई पे नया चला भी जाएगा तो वो अक्रॉस द बोर्ड वाला पार्टिसिपेशन नहीं है, बाजार एकदम सिलेक्टिव होता जा रहा है। तो बैंक निफ्टी अब अगले 1 2 3 साल तक निफ्टी को अंडर परफॉर्म करे। यहाँ देखिए मोमेंटम पकड़ नहीं रहा है। बाजार का राजा भाव है, भगवान भाव भगवान नहीं है, बाजार का राजा है भाव और बाजार की रानी है मोमेंटम। तो अगर मोमेंटम नहीं है बैंक निफ्टी में, आज के 4 साल पहले 53,422 पे था और आज भी 59,000 पे, अगर कोई पैसिवली इन्वेस्ट करके बैठ गया किसी बैंक निफ्टी फंड पे तो ब्याज की भी वसूली नहीं हुई है। तो जो पैसा बन रहा है बैंकों में, ट्रेडिंग में बन रहा है और इन स्विंग्स को खेलने में बन रहा है, रिटर्न्स नहीं है। और ये रिटर्न्स नहीं का फेज निफ्टी की तेजी के सामने, ओवरऑल मार्केट के मैक्रो के सामने एक अपने आप को मेंटेन करता चला गया। तो थोड़ा सा परसिस्टेंस, ट्रेंड में, परसिस्टेंस में, रिटर्न्स में और सर्वाइवल में बड़ा फर्क है। बैंक निफ्टी इज जस्ट ए सर्वाइवर फॉर नाउ और उसको रिप्लेस कर रहा है सीएनएक्स आईटी। 4-5 महीने से हमने लगातार बिल्कुल एक्सट्रीम पेसिमिज्म में ओपनली ये दांव लिए, अनुज से आपसे बार बार बात हुई कि आईटी सरप्राइज करेगा और वो आईटी अब जोर से सरप्राइज करता जाएगा फर्दर। तो अब मैं अगर शॉर्ट टर्म में जब तक ये 27,500 28,000 तक की चाल आती है, उसके लिए अगर मैं
एफएमसीजी को हमने एक आधार बनाया कि जब जब भय का वातावरण रहेगा ग्लोबल मैक्रो के अलावा, अब अर्निंग्स वॉलेटिलिटी भी ग्लोबल मैक्रो के अलावा, जियोपॉलिटिक्स के अलावा ग्लोबल मैक्रो का बड़ा बिंदु बन जाएगा अर्निंग्स वॉलेटिलिटी। और तीसरा जो घातक, बिल्कुल घायल है तो घातक है, तो घायल करने वाली बात जो ग्लोबल मार्केट्स में आने वाली है, वो येन का कैरी ट्रेड जोर से अनवाइंड करेगा। एक बार येन के सामने डॉलर 20% 25% अगर लुढ़क जाए, तो चाराने आठाने के ब्याज पे वहां से जापान से पैसा बोरो करके जो बड़े हेज फंड्स और बड़ी ट्रेजरीज दुनिया के हर एक मार्केट में बड़ा सट्टा जमा लेती है, उनकी कमर टूटेगी। और चाइना का मार्केट, जापान का मार्केट, हांगकांग का मार्केट, ताइवान का मार्केट, ये सारी इक्विटी इंडेक्सेस इंडिसेस यूफोरिक स्टेट पर है। और ये जब भी येन का हिट आएगा, इन मार्केट्स में बड़ा मेल्ट ऑफ आ सकता है। तो एफआईआईस की रिलेटिव एलोकेशन में, चाहे एशिया एलोकेशन, इमर्जिंग मार्केट्स एलोकेशन, एक जनरल धारणा सी है, जनरल टेंडेंसी है कि चाइना इंडिया के बीच में कैपिटल एलोकेशन की कंपटीशन चलती है। तो कुछ हद तक ये ईस्ट एशियन मार्केट्स, ईस्ट एशिया का कोलैप्स जो आएगा, हो सकता है वो इंडिया को बॉय अप कर जाए। दूसरी तरफ जो भय का वातावरण एस&पी 500 और नैस्डैक में बना हुआ है, हमने बड़ी गहराई में नैस्डैक के टॉप 20 स्टॉक्स को लास्ट 10-15 दिन में बड़ी डिटेल में उनकी चार्ट्स को इवैल्यूएट किया। 20% से ज्यादा का करेक्शन यूएस मार्केट्स में न बने, इंडिपेंडेंटली एक तरफ तो ये चार्ट्स कह रहे हैं, और दूसरी तरफ एक और अनहोनी घटना का डेवलपमेंट हो रहा है। चारों तरफ मैक्रो स्टोरी जो चल रही है, मैक्रो पंडित्स का ओपिनियन है, फेड के पास कोई रास्ता नहीं है, वो रेट घटाएगा। अपने पांव पे कुल्हाड़ी कोई मारता है क्या? 27 ट्रिलियन डॉलर का अगर डेट रोल ओवर होना है, 27 ट्रिलियन डॉलर की टोटल आउटस्टैंडिंग है, 12 ट्रिलियन डॉलर का डेट रोल ओवर होना है, तो यहां से अगर रेट्स बढ़ेंगे, वो कैसे बढ़ेंगे और क्यों, फेड किस तरीके से बढ़ाएगा, वो आने वाला वक्त दिखाएगा। देखिए, जिसकी लाठी होती है, भैंस उसी की होती है। इकोनॉमिक्स की किताब का आखिरी अनछपा पन्ना है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और उस पन्ने को रियलाइज किए बिना लोग 15-15, 20-20, 30-30 साल तक अपने करियर में सिर्फ थ्योरी को धकेलते रह जाते हैं। तो 20% अगर 10 ईयर बॉन्ड की चार्ट कोलैप्स करने के लिए रेडी है, और यहां से 4.25 4.5% वाली यील्ड बढ़ के 5.5 हो जाए, अक्रॉस द बोर्ड पूरा यील्ड कर्व अगर बढ़ेगा, ये बेट हर एक यील्ड कर्व की चार्ट पर ड्यूरेशन की यील्ड पे है। तो दो बातों को हम कंबाइन करते हैं। डॉलर इंडेक्स पे हम ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड है लास्ट 1.5 महीने से कि एक बार 112 तक डॉलर इंडेक्स जाएगी, फिर वहां से कुछ करेक्शन देने के बाद पता नहीं कोई अनहोनी इसको 120 तक भी ले जाए तो बड़ी बात नहीं है। एक बार हम 112 को खेलें, डॉलर भी मजबूत होगा और रेट्स भी बढ़ेंगे, तो अनप्रेसिडेंटेड फ्लाइट ऑफ कैपिटल इनटू द यूएस चार्ट्स में प्रोग्राम्ड दिख रही है। वो फेड मतलब 2 महीने बाद क्या करेगा, ट्रंप किस तारीख को क्या बोलेगा, ये सारी की सारी बातें सेल्फ अपॉइंटेड फंडामेंटल एनालिस्ट को पहले से ट्रंप साहब लिस्ट बना के दे देंगे। ऐसा होता नहीं है। तो हम ये बेट ले रहे हैं क्योंकि जो अनपॉपुलर है, जो लेस देन नोन है, और वो चार्ट्स पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। अगर यूएस के रेट्स बढ़ेंगे, डॉलर इंडेक्स बढ़ेगा, अनप्रेसिडेंटेड स्ट्रेंथ यूएस मार्केट्स में लौटेगा। और इस बिंदु को जोड़िए कि 20% से ज्यादा का करेक्शन नैस्डैक के टॉप 20 स्टॉक्स नहीं दिखा रहे हैं, तो संसार का सर्वाइवर वापस से यूएस ही बनेगा। जिस यूएस को लेके लोग दुखी हैं, कितना बड़ा टैरिफ का मैनेजमेंट उन्होंने करके अपने व्यापार घाटे को कितना लिमिटेड कर लिया। तो एक बार बातों को समेटे ग्लोबल मैक्रो की साइड से, डॉलर की तेजी, जापानीज येन का पेंडिंग कोलैप्स जो 2 महीने 3 महीने बाद आ सकता है, एशियन मार्केट्स का मेल्टडाउन पेंडिंग है, एक्सट्रीम फ्रेंजी के स्टेट में है वो, और इंडिया इन सबके बीच में है। और इंडिया के अंदर में जो मिडलिंग ल्यूकवार्म परफॉर्मेंस आया, बाजार की दारू मुनाफा है, और मुनाफे की स्कैरसिटी है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस में, जहां सिलेक्टिव पॉकेट्स में आपको अर्निंग्स का मोमेंटम मिल जाएगा, या फिर फियर ट्रेड की वजह से क्वालिटी को लोग चेस करेंगे। तो हमारे पास लंबी चौड़ी लिस्ट है, छोटे बड़े हर तरह के एमएनसी स्टॉक्स में हम 50, 60, 70% तक का सुशील इजाफा जी, महीने में देखते ओके, हैं। आई गॉट योर पॉइंट। आई मीन, हाँ, मैं आता हूँ। आपने एक बात कही शुरू में कि ब्लास्ट होगा मिड कैप्स में, है ना, एक टर्मिनोलॉजी का आपने इस्तेमाल किया था। कहाँ कहाँ पर आप बड़े मूव्स देख रहे हैं मिड कैप्स में? देखिए, हमारे 4-5 सेक्टर्स में हमें यहाँ से बहुत बड़ी परसेंटेज मूव दिखती है, इतने नैरो विंडो में कि होली तक हंगामा हो जाए और दिवाली तक दिवाला हो जाए। इस तरह की वॉलेटिलिटी 2026 में अगर होगी, तो देखिए, एक तो मीडिया के 4-5 स्टॉक्स है जो यहाँ से डबल होने को रेडी बैठे हैं। वो आपका नेटवर्क 18 भी है, जी भी है, सन टीवी भी है, सारेगामा भी है, वो आपके जागरण प्रकाशन भी हो सकता है, एनडीटीवी तो हो सकता है बड़ा मल्टीवैगर भी बन जाए आगे चल के। दूसरी पॉकेट जहाँ पे
हम बड़ी मूवमेंट देख रहे हैं ऊपर, वो एमएनसी स्टॉक्स हैं। मैं खाली लीवर की बात नहीं कर रहा हूं, तो हम एफएमसीजी को टच करेंगे जब उस पे आएंगे। चाहे वो इसाब इंडिया है, चाहे केएसबी पंप्स है, चाहे वो जिलेट है, चाहे प्रॉक्टर एंड गैम्बल के दोनों स्टॉक्स हैं। एक भी मेरे को ऐसा एमएनसी स्टॉक नहीं दिख रहा है जो मुझे परेशान नहीं कर रहा है कि पैसे कहां से लाओगे इतने सारे। सारे के सारे ए बिग फ्लाइट इनटू क्वालिटी इज व्हाट चार्ट्स आर स्क्रीमिंग, कि क्वालिटी को लोग चेस कर रहे हैं अर्निंग्स के अभाव में। अगला सेक्टर जो हम आते हैं कि जहां ये मैं परसेंटेज मूव्स की बात कर रहा नहीं, मल्टीपल्स की बात कर रहा हूं। डबल हो सकते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं स्टॉक्स। जब फ्रेंजी आती है तो उस तरह की आ जाती है। बहुत दूर की बात जो 2000 जो 22,000 तक आएगा वो हम तब देखेंगे, पहले 28,000 आने दीजिए। अब अगर मैं इंडिविजुअल थोड़े से कुछ स्टॉक्स को पिक करूं, अगर ऑटो के स्पेस में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, अब जो स्टॉक नीट एंड क्लीन हो गया, स्प्लिट के लिए जो भी प्राइस दबे हुए थे, यहां से वो हमारा जो ब्रेकआउट आना था वो आ गया 357 वाला। अगली चाल 555, और इवेंचुअली ये स्टॉक आपको हो सकता है 2026 में 700-800 में मिल जाए। तो अलग अलग पॉकेट्स में अपवाद आपको मिलेंगे। अगर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहां से लगता है 30 से 35% ऊपर बढ़ जाएगा। अरे बाकी की सारी एनबीएफसी में जो फ्रेंजी मची हुई है, किसी भी टाइम बड़ा सरप्राइज करेक्शन अगर उनमें आ जाए। अगर अगर मैं यहाँ बजाज ऑटो को देखूं, कि बजाज ऑटो यहाँ से मुझे 17-18 हजार का, क्या पता 20,000 तक का भी भाव हो जाए। 22,000 निफ्टी को एक बार भूल जाइए। शॉर्टर टर्म में हम एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओआईएल, ओएनजीसी पे अगर तेजी में है, तो मैं कैस्ट्रॉल को कोई लार्ज कैप में नहीं गिन पाऊंगा, वो मिड कैप ही हो गया। कैस्ट्रॉल यहाँ से डबल हो जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। फर्टिलाइजर के स्टॉक्स चल पड़ेंगे। सो बाजार में तेजी सिलेक्टिवली है, अक्रॉस द बोर्ड नहीं है। अगर आपके डिफेंस के और रेलवेज के स्टॉक्स, जिसको हम लगातार मार्च से एम्फेसाइज करें, एक राउंड 70-80% के रिटर्न का आया, अच्छा खासा करेक्शन आ गया। लास्ट 3-4 दिन में रेलवेज और डिफेंस के स्टॉक्स में बड़ी तेजी के सबके ब्रेकआउट और सिग्नल्स आ गए। तो बड़ा सरकारी खर्चा हो, मुनाफे की दारू बट जाएगी इन दोनों सेक्टर्स में। ओके, बहुत शुक्रिया सुशील जी, इतनी डिटेल में सभी क्वेश्चंस का आपने आंसर किया, चार्ट्स पे हमने समझे और आपकी राय हमने सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक भी आपने बात की। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। चलिए अब